नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश में जलभराव से लोग हलकान, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। ऋषिकेश में भारी बारिश से कई इलाकों को जलभराव से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जलभराव होने से गंगा नहर में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनके सुध नहीं ले रहा है। हत्या की कोशिश करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। गौरव की बीते कुछ महीनों पहले राशिद निवासी बाकरपुर लक्सर द्वारा दीपक पुत्र प्रदीप कुमार पुत्र कर्म सिंह, संदीप कुमार पुत्र कर्म सिंह व अवनीश कुमार पुत्र कर्म सिंह निवासी निकट कालिका मंदिर मोहल्ला दक्षिणी चमारनपुर काजी जिला मुजफ्फरनगर के खिलाफ कोतवाली लक्सर में तहरीर दी गई थी। वहीं दी गई तहरीर में बताया गया था कि चारों आरोपियों वादी राशिद को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं इसके अलावा पीड़ित को जान से मारने की नियत से गुड़ की चरखी में फेंका गया है, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे, जिन्हें न्यायालय में प्राप्त हुए वारंट के आधार पर कोतवाली लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने अमर चंद शर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर, खेमेंद्र गंगवार चौकी प्रभारी भिक्कमपुर लक्सर, गंगा सिंह, जयपाल सिंह, ध्वजवीर चौहान आदि शामिल रहे। गढ़वाल विश्वविद्यालय पूर्व छात्रों को डिग्री पूरी करने का दे रहा मौका, ऐसे करे आवेदन। HN में गढ़वाल विश्वविद्यालय से सत्र 2015-16 में UG और PG कक्षाओं में CBCS के तहत प्रवेश लेकर किन्हीं कारणों से पाठ्यक्रम पूरा नहीं करने पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने छात्रों को डिग्री पूरी करने के लिए एक आखिरी मौका देते हुए आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में छात्र छात्राएं 19 अगस्त यानी आज से आगामी 19 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। मसूरी में इंद्रमणि बडोनी को किया याद, उत्तराखंड के गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों ने इंद्रमणि बडोनी अमर रहे के नारे भी लगाए। पौड़ी में बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा, 2 घंटे फंसे रहे KV के छात्र। पौड़ी में भारी बारिश के चलते पौड़ी सत्याखाल देहर चौरी मोटरमार्ग पर बैंजवाड़ी गांव के समीप बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं भी 2 घंटों तक बारिश में भीगते हुए सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। इसके बाद डीएम आशीष चौहान ने मौके पर 2 JCB मशीनों को भेजा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद JCB की मदद से सड़क से मलबा हटाया गया, जिसके बाद छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने चैन की सांस ली। बारिश से शहर के और लोअर बाजार की दुकान बरसाती पानी से भर गई, जिससे यहाँ अफरा तफरी का माहौल मच गया। व्यापारी सरफराज आलम ने बताया कि उन्होंने पूर्व में ही नगर पालिका और जिला प्रशासन को नाला खुलवाने की शिकायत की थी। नाले की सफाई न होने से आए दिन बारिश का पानी उनकी दुकान में घुस जाता है। उन्होंने नगर पालिका से नाले की सफाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में आपदा से आहत, राज्यपाल ने सरकार को दिए सुझाव, एजेंसियों के बीच समन्वय की कही बात। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच आपदा जैसे हालात लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी मौजूद हालातों पर अपनी बात रखते हुए राज्य में आपदा से जुड़ी तमाम एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय की जरूरत बताई है। साथ ही सरकार को भी हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। हल्द्वानी में आर्मी की तैयारी कर रहा था युवक, दौड़ते समय चली गई जान। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की दौड़ते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए वो दौड़ लगा रहा था। तभी वो गश खाकर गिर पड़ा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वैज्ञानिकों की टीम के साथ पूर्णागिरि धाम पहुंचे डीएम, भूदसाव का किया निरीक्षण। चंपावत जनपद के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता पूर्णागिरि धाम के मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसे रोकने के लिए जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने भूवैज्ञानिकों के साथ भूदसाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने माता पूर्णागिरि के दर्शन कर पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ वार्ता की। पैदल निरीक्षण कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने जिलाधिकारी का क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया, जिससे पेयजल समस्या एवं स्वास्थ्य समस्याओं के निदान की मांग की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने भैरव मंदिर के पास चिकित्सा विभाग के भवन में संचालित पुलिस चौकी के साथ क्षेत्र में स्थापित अन्य विभागों के कैंप कार्यालय का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भूवैज्ञानिकों की टीम के साथ पूर्णागिरि क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। भूवैज्ञानिक निरीक्षण का कार्य जारी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ऋषिकेश में MDDA का एक्शन, बीजेपी सांसद समेत 4 अन्य लोगों के निर्माण किए सील।
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण ऋषिकेश के टिहरी बांध में स्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित व्यावसायिक भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एमडीडीए की टीम ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज समेत 4 लोगों के निर्माण को सील किया। अब तक एमडीडीए के 6 चरणों में 57 भवनों को सील कर चुका है। मसूरी में आईटीबीपी ने लगाए 6000 पौधे, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी के कॉम्बैट विंग में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत अकादमी के निदेशक पीएस डंगवाल महानिरीक्षक ने विभिन्न स्कूलों के बच्चों, बल के अधिकारियों और जवानों के सहयोग से 6000 से अधिक पौधे रोपित किए। मसूरी परिक्षेत्र में अकादमी ने निर्धारित 6000 पौधारोपण के लक्ष्य को हासिल किया। इस अवसर पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के अजय पाल सिंह, महा उपनिरीक्षक, उपनिदेशक राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक, उपनिदेशक सोहन सिंह राणा सेनानी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी के अन्य अधिकारियों एवं हिमवीरों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष जेएन नौटियाल को झटका, सुविधाओं पर लगी रोक, जानिए वजह। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष जनानंद नौटियाल को मिल रही सभी सुविधाओं पर शासन ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के ही जेएन नौटियाल तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। इसके अलावा वाहन तेल खर्च में काफी रुपए वहन हो रहा था, जिसके चलते चिकित्सा परिषद पर अतिरिक्त भार पड़ रहा था। लिहाजा जेएन नौटियाल को मुहैया कराई गई तमाम सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। यूकेडी से निष्कासित नेता बनाएंगे नया क्षेत्रीय दल, तैयार हो रही रणनीति, जल्द होगा नामकरण। यूकेडी से निष्कासित नेताओं ने अब राजनीतिक क्षेत्रीय दल का गठन करने का निर्णय लिया है। दल का नामकरण होने के बाद नया राजनीतिक क्षेत्रीय दल आने वाले नगर निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत और लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगा। नए राजनीतिक दल को लेकर संगठन से जुड़े लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद उत्तराखंड से आए सुझावों को एक साथ संकलित करके सामूहिक निर्णय लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिसके बाद दल का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। पौड़ी में पहले चोरों ने उड़ाई दावत, फिर घर में हाथ साफ किया, चोरी का सामान लेकर हुए फुर्र। दूरदराज गांव में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की नजर अब जिला मुख्यालय के खाली घरों पर है। दरअसल बेंगवाड़ी गांव में चोरों ने ग्राम प्रधान के घर सहित 6 बंद मकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी की है। साथ ही चोरों ने फिल्मी अंदाज में एक मकान के भीतर घुसकर खाना पकाया और पेट पूजा की। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोडल ऑफिसर्स के साथ की बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर उप निर्वाचन कार्यों की जानकारी ली। इस बीच उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए निर्वाचन कार्यों को प्राथमिकता से करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने मतदाता सामग्री की जानकारी लेते हुए नोडल अधिकारी सामग्री को भी सभी प्रकार की सामग्री बस्ते में डालने और सामग्री सूची मिलान कर बस्ते में डालने को कहा है, ताकि मतदान टीम भी प्रस्थान से पहले सूची से सामग्री का मिलान कर सके। बद्रीनाथ हाईवे पर पलटा टेम्पो ट्रैवलर, 7 यात्री घायल, मसूरी में गाड़ी के ब्रेक फेल। रुद्रप्रयाग के रतूड़ा के पास उस वक्त सवारियों में चीख पुकार मच गई जब एक टेम्पो ट्रैवलर बद्रीनाथ हाईवे पर पलट गया। टेम्पो ट्रैवलर में 11 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग घायल हो गए। उधर मसूरी में पिकअप वाहन का ब्रेक फेल होने से 2 कारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कारें क्षतिग्रस्त हो गई। रामनगर पिरमुली नाले में बही युवक का शव मिला, 5 बहनों का अकेला था वीर। तहसील अंतर्गत आने वाले पिरमुली नाले में देर शाम बहे 32 वर्षीय युवक हरेंद्र जलाल का 1 किलोमीटर दूर नाले में शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक बाइक में भलोन से पाटकोट की तरफ जा रहा था, तभी पानी का तेज बहाव होने से वह नाले में बह गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई शुरू, एसीएस से मिले बेरोजगार संघ के पदाधिकारी। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार संघ ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों और अपर मुख्य सचिव रतूड़ी के बीच युवाओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर भी बातचीत हुई। बेरीनाग में ग्रामीणों ने गुलदार का निवाला बनी बच्ची का शव उठाने से किया मना, जिला प्रशासन से रखी ये मांग। तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित चचेरेत ग्राम पंचायत में कलेत गांव में बीती रात 4 साल की बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया था और उसे घर से उठाकर जंगल की तरफ ले गया था, जिसके बाद काफी छानबीन करने पर बच्ची का शव बरामद हुआ और शुक्रवार को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा गया, लेकिन ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को वन विभाग में नौकरी, गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग समेत गांव में 20 पिंजरा लगाने की मांग उठाई है। एक्शन में दून पुलिस, नकब जनी वाहन चोरी की घटनाओं का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून पुलिस एक्शन में, दून पुलिस ने नकबजनी और वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने इन मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बाइक और नकदी भी बरामद की है।
सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन तेजस तिवारी को सीएम धामी ने किया सम्मानित। चेस में हाथ भी आजमाया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ चेस प्लेयर तेजस तिवारी को सबसे कम उम्र का FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी घोषित कर चुका है। चेस में चैंपियन खिलाड़ी तेजस तिवारी को आज सीएम धाम ने सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धाम ने तेजस के साथ चेस में हाथ भी आजमाया। उत्तराखंड में PPS अधिकारियों का प्रमोशन, 12 ऑफिसर्स को मिला पदोन्नति का तोहफा। उत्तराखंड में 12 PCS अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं। शासन की तरफ से इन सभी 12 अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़ा आदेश जारी किया गया है। खास बात यह है कि इसमें से 3 पुलिस उपाधीक्षक को अपर पुलिस अधीक्षक के तौर पर पदोन्नति दी गई है। मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान को खाली करना होगा ऑफिस, विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना। गढ़वाल जल संस्थान को 4 सितंबर तक अपना कार्यालय खाली करना होगा क्योंकि न्यायालय ने इसके आदेश दिए हैं। शहर में कार्यालय के लिए भवन नहीं मिलने के कारण कार्यालय को 8 किलोमीटर दूर भिलाड़ू में शिफ्ट करने की योजना अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही है, जिससे शहरवासियों को जल संस्थान से जुड़े कामों को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ द्वारा टाउन हॉल में नगर पालिका परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और सरकार के खिलाफ टाउन हॉल के मुख्य गेट पर सांकेतिक धरना दिया गया। इस बीच उन्होंने सरकार से जल्द मसूरी जल संस्थान के कार्यालय को जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। 48 लाख की साइबर ठगी का मामला, STF ने आरोपी को दिल्ली से पकड़ा। 20 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। उत्तराखंड STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड STF ने 48 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में